रीवा संभाग में भूमि अभिलेखों की बड़ी गड़बड़ी, निजी जमीनें दर्ज हुई शासकीय, सुधार आदेश कलेक्टर लॉगिन पर लंबित। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के अंतर्गत भूमि अभिलेखों में गंभीर त्रुटियों का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कई प्रकरणों में निजी स्वामित्व की भूमि को त्रुटिवश शासकीय भूमि के रूप में दर्ज करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि संबंधित भूस्वामियों द्वारा आवेदन, दस्तावेजों और सुधार की पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है। राजस्व अधिकारियों द्वारा जांच के बाद सुधार की अनुशंसा भी कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद अंतिम अनुमोदन कलेक्टर महोदय की लॉगिन आईडी पर लंबित पड़ा है। इस प्रशासनिक और तकनीकी देरी के कारण भूस्वामियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नामांतरण, बिक्री, बैंक ऋण, फसल ऋण सहित कई जरूरी राजस्व कार्य बाधित हो रहे हैं, जिससे नागरिकों के वैधानिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से त्वरित हस्तक्षेप पर लंबित सुधार आदेशों को तत्काल स्वीकृति किए जाने की मांग की गई है। साथ ही भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी तकनीकी व प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने की भी बात कही गई है। इस संबंध में शिकायत पत्र कमिश्नर संभाग रीवा एवं प्रमुख सचिव राजस्व को भी भेजा गया है। इसी तरह की सटीक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। समूचे रीवा जिले में निजी भूमियां थी जो मध्य प्रदेश कतिपय कारणों या कि राजस्व की लापरवाही कारण मध्य प्रदेश शासन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई, जिससे निजी भूस्वामी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। वर्तमान कलेक्टर महोदय के कार्यकाल में लगभग हजारों की तादाद में, लगभग की बात करें हजारों की तादाद में ऐसे प्रकरण मैडम के यहाँ विचाराधीन है, जो अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग राजस्व अधिकारी तहसीलदार के यहाँ कार्यालय से जांच होकर अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ से आदेश पारित होने के बाद कलेक्टर महोदय रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल महोदय मैडम के यहाँ आज भी उनकी आईडी से ओके करने के लिए आज भी विचाराधीन है। इस संबंध में कई समूचे रीवा जिले की, यहाँ तक कि मऊगंज जिला हो गया तो भी मऊगंज और रीवा जिले के तमाम ऐसे लोग हैं जो इस प्रकरण को लेकर यहाँ रीवा में विचाराधीन है, प्रकरण चल रहा है। इसलिए कि जो भूमियां मध्य प्रदेश शासन हो गई उसका किन्हीं राजस्व अभिलेख मध्य प्रदेश शासन देखने लगा तो उनकी केसीसी नहीं बनेगी, उनको उनका निर्माण कार्य नहीं होगा, भवन निर्माण नहीं होगा, डायवर्सन नहीं होगा, किसी प्रकार की उनकी परमिशन नहीं मिलेगी। ये मध्य प्रदेश शासन राजस्व रिकॉर्ड में कैसे दर्ज होता है? इसलिए कि रिकॉर्ड तो राजस्व पटवारी के पास है, कंप्यूटर तो राजस्व अधिकारी के पास है, तो ये राजस्व रिकॉर्ड में कैसे दर्ज हो गया, इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच होने के बाद अधिकतर अधिकारियों भूस्वामियों ने अपने अभ्यवेदन प्रस्तुत किए। अभ्यवेदन अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग रीवा के यहाँ गया और अनुविभागीय अधिकारी ने इसकी तहसीलदार राजस्व अधिकारियों से, पटवारी, आरआई से और पुराने अभिलेखों के अद्यतन स्थितियों की जांच कराई। और जांच कराने के बाद उन्होंने पाया कि यह कतिपय त्रुटिवश राजस्व की लापरवाही या अन्य कारणों से राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया, जिसके कारण से ये भूस्वामियों की निजी भूमियां हैं। निजी भूमि को राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने के संदर्भ में आदेश पारित है। ऐसे हजारों की तादाद में प्रकरण कलेक्टर महोदय रीवा के यहाँ विचाराधीन है। उनकी आईडी ओके होने के लिए ये आदेश पारित होने के बाद अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग रीवा के द्वारा या अन्य अनुभाग के द्वारा सिरमौर, सिमरिया, जैसे हम कह रहे हैं कि मऊगंज में भी है, मऊगंज तो अभी जिला बना है, नवीन जिला बना, तो जो प्रोसेस है यही आवेदन पेंडिंग पड़े हैं। इस संबंध में हमने जनहित में आयुक्त महोदय रीवा का ध्यान आकृष्ट कराया है और ये आग्रह किया है कि तमाम रीवा जिले के जनहित को ध्यान में रखते हुए आखिर कलेक्टर रीवा के यहाँ क्यों या कि खारिज कर दीजिए या कि उनके अभ्यवेदनों को, उनकी आईडी के जो एसडीएम ने आदेश पारित किए हैं, उनकी वैधानिक जांच हुई है, उसको निरस्त कर दिया जाना चाहिए। तो संबंधित व्यक्ति अपील को लेकर कमिश्नर रीवा, हाई कोर्ट, जो भी राजस्व न्यायालय है वहां अपना अभ्यवेदन करें, आज भी विचाराधीन है। आखिर क्या कारण है कि प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर रीवा उनके आवेदन पर विचार क्यों नहीं कर रहे? कोई आदेश पारित नहीं कर रहे, किन आदेशों पर विचार नहीं कर रही, कोई आदेश जारी नहीं कर रही। कोई यदि जाता है तो कह देती कि आप हाईकोर्ट चल जाइए। बहुत सारे लोग प्रकरण विचाराधीन है। आखिर किन कारणों से ऐसी निजी भूमियां, मध्य प्रदेश शासन की भूमियां नहीं, स्वयं निजी भूमियां हैं। अब वो लापरवाही मात्र राजस्व अधिकारी की होती है, जिसकी लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। यदि कोई पटवारी, राजस्व अधिकारी कोई त्रुटि करता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इसीलिए लगातार राजस्व अधिकारी निजी भूमियों को या अन्य प्रयोजन से गड़बड़ी करते हैं, जिससे रीवा जिले
की तमाम जनता परेशान है, हतोत्साहित है। और सबसे अधिक यदि दिक्कत पूरे प्रशासनिक व्यवस्था में कहीं है तो राजस्व में है। राजस्व के कारण तमाम रीवा जिले के लोग परेशान है। कोई नक्शा तरमीम को लेकर, कोई खसरा सुधार को लेकर, कोई डायवर्सन को लेकर, तमाम शासन की मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उसके बावजूद भी सरकार इस पर विशेष पहल नहीं कर रही और लगातार जिले के जिलाधिकारी द्वारा ऐसी कार्रवाई की जा रही जो प्रकरण विचाराधीन है। हम कमिश्नर महोदय ने शासन का पत्र कलेक्टर, देखिए इसके दो कारण हैं। पहले कंप्यूटर किट नहीं था, जब से कंप्यूटर किट हुआ तो कंप्यूटर राजस्व अधिकारियों के पास है, उनके द्वारा ये त्रुटियां की गई हैं। ये तो गलती राजस्व की थी तो उनको सुधारना चाहिए, परंतु उन्होंने नहीं किया। दूसरी त्रुटि है पटवारियों की गलत फीडिंग पटवारियों ने कराई और वहां के कंप्यूटर विभाग के लोगों ने गलत फीडिंग की। तो ये लापरवाही निजी भूमि स्वामी की नहीं है बल्कि राजस्व अधिकारी की है। तो राजस्व अधिकारी की फीडिंग में गलती है। आज ये देखिए कि खसरा सुधार के बहुत सारे आवेदन लगते हैं और लोग सफर कर रहे हैं। राजस्व में सबसे अधिक प्रकरण खसरा सुधार के, नामांतरण के, इस्तलावी के विचाराधीन है। क्यों? आखिर सबसे अधिक लापरवाही राजस्व में ही क्यों? ये बड़ा विषय है। मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय डॉक्टर मोहन जी की सरकार लगातार राजस्व में खसरा सुधार, रजिस्ट्री को न्यायप्रिय बनाने के लिए, सुलभ सरल बनाने के लिए प्रयासरत है। वहीं रीवा जिला एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश सरकार को, डॉक्टर मोहन की सरकार को उनकी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं कर रहा। डॉक्टर मोहन की सरकार को पतीला लगाए दिखा रहे हैं, डॉक्टर मोहन की सरकार को आईना दिखाया जा रहा है। इन कारणों से कि कलेक्टर रीवा के द्वारा ये प्रकरण विचाराधीन है। वो तमाम ऐसे प्रकरण विचाराधीन है जो राजस्व अधिकारी लोग सफर कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ दिखे नहीं बल्कि हर घर तक पहुंचे, तो जुड़िए टीवी फर्स्ट न्यूज चैनल के साथ। हमारा चैनल रोजाना हजारों दर्शकों तक सच्ची और तेज खबरें पहुंचाता है, जिससे आपके विज्ञापन को मिलती है ज्यादा रीच, ज्यादा भरोसा और ज्यादा ग्राहक। चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा ब्रांड, हम आपके प्रचार को पहुंचाते हैं सही दर्शकों तक। अब अपने बिजनेस को दीजिए नई पहचान। एडवर्टाइजमेंट और पेड प्रमोशन के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9630297131। हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट।